अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल बायोकेमिस्ट्री का कोड 009 डिस्कस करेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसकी दो फॉर्म है, एक है रेटिनॉइड्स, एक है कैरोटीन। जो रेटिनॉइड्स है ये हमारे पास एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन होती है, जो कैरोटीन है ये प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन होती है। जो रेटिनॉइड्स है ये हमारे पास प्रीफॉर्म्ड विटामिन ए है और जो कैरोटीन है ये प्रोविटामिन ए है। कैरोटीन के सोर्सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया और रेड फ्रूट्स हो गए, जैसे कि ऑरेंज हो गई, कैरेट हो गए। और जो रेटिनॉइड्स है इसके सोर्सेज एनिमल है, लीवर, किडनी एक्स्ट्रा। और जो रेटिनॉइड्स हैं ये हमारे पास विजन में भी अपना रोल प्ले करते हैं, ग्रोथ में भी, रिप्रोडक्शन में भी। इसकी जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है रेटिनॉइड्स की, एक है रेटिनोल जो कि अल्कोहल है, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, और ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन ए है। स्टोर किस फॉर्म में होता है? एक एस्टर की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं रेटिनॉइल पाल्मिटेट, और साथ में लॉन्ग चेन फैटी एसिड की फॉर्म में। और जो इसकी हमारे पास साइड चेन है रेटिनोल की, ये अल्कोहल है, इसकी साइड चेन जो है वो अनसैचुरेटेड है। दूसरा हमारे पास रेटिनॉल है वो कि एल्डिहाइड है। रेटिनॉल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। और जो एल्डिहाइड है रेटिनॉल, ये दोबारा रिडक्शन होती है इसकी, ये कन्वर्ट हो जाता है रेटिनॉल में। जब रेटिनॉल की दोबारा ऑक्सीडेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं रेटिनोइक एसिड। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये दोबारा रिड्यूस होकर रेटिनॉल में कन्वर्ट नहीं होता इन ह्यूमन बॉडी। बीटा कैरोटीन की अगर हम बात करें तो इसकी ब्रेक डाउन होती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनॉल में। ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनॉल है एल्डिहाइड फॉर्म, इनकी रिडक्शन होती है और ये कन्वर्ट हो जाती हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनॉल में। अगर हम इनकी अब्जॉर्प्शन देखें, फूड में हम इनटेक करते हैं रेटिनॉल की एस्टर फॉर्म, रेटिनॉल पाल्मिटेट और कैरोटीन। इंटेस्टाइन में ये जो रेटिनल पाल्मिटेट है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द रेटिनोल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड में। कैरोटीन की भी उसी तरह ब्रेक डाउन होती है, पहले एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर उनकी रिडक्शन होकर 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं अल्कोहल के। अब ये जो हमारे पास इसकी दोबारा रीएस्टेरिफिकेशन होती है इन द इंटेस्टाइन में रीएस्टेरिफिकेशन कैसे होती है? ये जो रेटिनोल है ये रेटिनोल के साथ दोबारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अटैच होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाती हैं रेटिनॉल पाल्मिटेट में। रेटिनॉल पाल्मिटेट एक काइलोमाइक्रोन है जो कि लिम्फ में एंटर हो जाता है, लिम्फ के थ्रू ये हमारे पास ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू ये लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ जो विटामिन ए है वो हमारे पास रेटिनॉल पाल्मिटेट है जो कि एक एस्टर है। जब हमें दोबारा रेटिनॉल की ज़रूरत होती है तो ये हमारे पास रेटिनाइल पाल्मिटेट जो कि एस्टर है, लीवर में स्टोर होता है, ये दोबारा रिलीज़ होता है फ्रॉम लीवर इनटू द ब्लड और वहाँ ये हमारे पास रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये रेटिनॉल हमारे पास रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसथायरेटिन एक कम्प्लेक्स बनाता है। ये जो कम्प्लेक्स है ये सेल, जिस सेल में इसकी नीड होती है, ज़रूरत होती है, उस सेल की सेल मेम्ब्रेन पर आता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू ये रेटिनॉल इंटर हो जाता है इनटू द सेल। जब ये सेल में रेटिनॉल इंटर हो जाता है तो रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन होती है, ये ऑक्सीडेशन में पहले कन्वर्ट होता है रेटिनॉल में, रेटिनॉल दोबारा हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है रेटिनोइक एसिड में। ये जो रेटिनोइक एसिड है ये रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ न्यूक्लियस, जिस सेल में इसने अपना रोल प्ले करना होता है उस सेल के न्यूक्लियस की जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर प्रोटीन है उसके साथ अटैच हो जाता है। उसके साथ अटैच होकर ये मैसेंजर डीएनए के ऊपर एक्ट करता है, डीएनए के ऊपर एक्ट करता है कि वो मैसेंजर आरएनए बनाए। वो जो मैसेंजर आरएनए बनाता है हमारे पास वो फिर स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है मैसेंजर आरएनए। वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती है वो फिर वो सेल की डिफरेंशिएशन करती है और जो इसने रोल अपना करना होता है ये अपना वो रोल परफॉर्म करता है। स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है, वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो सेल की डिफरेंशिएशन कर देती है। अगर हम अब इसके फंक्शन को देखें तो विटामिन ए के जो हमारे पास फंक्शन है, एक विजुअल साइकिल में इसका रोल प्ले करता है। विजुअल साइकिल में कैसे रोल प्ले करता है? हमारे पास जो आई में रेटिना सेल्स होती हैं, रेटिना के 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास रॉड सेल्स, दूसरे होते हैं हमारे पास कोन सेल। ये जो रॉड सेल्स होते हैं इनमें हमारे पास एक पिगमेंट होता है जिससे हम कहते हैं रोडोप्सिन, और ये जो कोन सेल्स होते हैं इनमें एक पिगमेंट होता है जिससे हम कहते हैं आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन। ये जो हमारे पास रॉड सेल में रोडोप्सिन है इसके जो कंपोनेंट है वो 2 हैं, एक इसमें ऑप्शन प्रोटीन होती है और दूसरा हमारे पास होता है 11 सिस रेटिनॉल अल्डिहाइड। जब इसके ऊपर लाइट एक्ट करती है तो ये जो 11 सिस रेटिनॉल है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांस रेटिनॉल में। जब लाइट हमारे पास कम हो जाती है तो ये जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है ये दोबारा रिकन्वर्ट हो जाता है हमारे पास इनटू द ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो है हमारे पास, ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनॉल में।
ऑल ट्रांस रेटिनोल जो है ये हमारे पास दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये आइसोमराइजेशन इसकी होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है 11 सिस रेटिनोल में। 11 सिस रेटिनोल की दोबारा ऑक्सीडेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है 11 सिस रेटिनॉल में। और जो कोन सेल है इसमें जो होती है वो आयोडोप्सिन प्रोटीन होती है और जो इसका काम होता है, ये कोन सेल्स हमारे पास जब ब्राइट लाइट होती है तब एक्ट करती हैं वीएन के तौर पर, ब्राइट लाइट की वीएन में, और जब डिम लाइट होती है तो तब रॉड सेल्स एक्ट करती हैं। डिम लाइट में रॉड सेल्स और जब ब्राइट लाइट होती है तो तब कोन सेल्स। कोन सेल्स का जो फंक्शन है वो कलर विजन और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और जो हमारे पास रॉड सेल है उनका जो हमारे पास फंक्शन है वो रात को यानी कि एट नाइट विजन में रोल प्ले करते हैं। और कोन सेल्स शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज कलर विजन। अगर हम और फंक्शन देखें विटामिन ए के, तो विटामिन ए की जो हमारे पास रेटिनोल और रेटिनॉल फॉर्म है, ये दोनों हमारे पास रिप्रोडक्शन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। रिप्रोडक्शन में एक ऐसे अपना रोल प्ले करती हैं, ये इंक्रीज़ कर देती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज़ कर देती हैं, जबकि ये फीमेल में जो हमारे पास फिटस होता है उसकी रिजर्प्शन को प्रिवेंट करती हैं। इसके अलावा ये म्यूकस की सिक्रेशन में भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं और एपिथेलियल सेल की डिफरेंशिएशन में भी अपना रोल प्ले करती हैं। अगर हम इनकी देखें डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस कैसे होती है? ये जो विटामिन ए है ये अपना रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन। अगर हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो रोडोप्सिन है वो हमारे पास रोडोप्सिन की जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। रोडोप्सिन की सिंथेसिस डिक्रीज़ होने की वजह से हमें रात को चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि रोडोप्सिन हमारे पास नाइट की विजन में अपना रोल प्ले कर रहा था रॉड सेल्स, तो रात को हमें चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, जिससे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और दूसरी जो हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी होती है वो होती है ज़ीरोप्थैल्मिया। ज़ीरोप्थैल्मिया हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास जो कंजक्टिवा है, वाइट पार्ट ऑफ आई, और साथ में जो हमारे पास है कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई, इन दोनों में केराटिन की एकमुलेशन हो जाती है और ये दोनों स्ट्रक्चर में केराटिनाइज्ड हो जाती हैं ये दोनों स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमारे पास जो एक्नी होती है, एक्नी की प्रिवेंशन के लिए हम रेटिनोइक एसिड को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, रेटिनोइक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमारी एक्नी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम इसको एक्सेस में लें इसको विटामिन ए को, तो हमारे पास जो लीवर है ये इनलार्ज हो जाता है। लीवर के इनलार्ज होने के साथ साथ हमारे पास ब्रेन ट्यूमर काज हो सकता है। हमारे पास जो लाइजोसोमल सेल्स हैं, लाइजोसोमल सेल डैमेज हो सकते हैं। हमारे पास शोर हो सकता है, थ्रॉट एक्स्ट्रा।